quebradinha agradando no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे ऐश और उसकी टीम मिलके है ना फिर ऐश को ओल्डमैन एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिसका यूज़ करके ऐश उसे खोदना शुरू करता है। फिर उसको काफ़ी सारे पत्थर देखने को मिलते हैं। ऐश उन सारे पत्थर उसको ओल्डमैन को दे देता है और कहता है कि ये लीजिए ओल्डमैन, आपके पत्थर। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि वो पत्थर सारे जॉन को दे देते हैं और जॉन से कहते हैं कि जॉन इन पत्थरों को लेकर अंदर चले जाओ। वहीं पे हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है कि ऐश तुम्हें अपने पोकेमॉन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वो सामने वाले पोकेमॉन को डिफीट करते। वेल तुम्हें 3 महीनों के अंदर साबित करना है कि तुम सबसे पावरफुल ट्रेनर हो। और अब देखिए आगे ब्रॉक तभी ऐश से बोलता है कि ऐश मेरे पास एक चीज़ है जिसका यूज़ करके तुम्हें ना एक पत्थर निकाल सकते हो। ऐश तो ब्रॉक से बोलता है कि ब्रॉक को क्या है, तो ब्रॉक ऐश को एक चीज़ देता है। ये बिल्कुल एक है ना मशीन की तरह काम करती थी। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये लो, ये बिल्कुल मशीन की तरह काम करती है और इसका यूज़ करके तुम बहुत ही सारी चीज़ें बाहर निकाल सकते हो जो कि बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में काफ़ी सारा अलग है। ऐश तो भी इंस्ट्रूमेंट ब्रॉक से ले लेता है और चेक करता है कि उसमें क्या है। फिर ऐश तो भी देखता है कि ऐश को खद्दा खोने लगता है और ऐश को उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐश को वहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर के टुकड़े और कुछ बचे हुए स्टोन्स देखने को मिलते हैं। और फिर आखिरी में ऐश को एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि होती है एक पोकेबॉल। लेकिन वो मामूली पोकेबॉल नहीं थी, एक टॉय पोकेबॉल थी। ऐश उस टॉय पोकेबॉल को ले लेता है और उसे अपने बैग में रख देता है। ऐश तो भी और खद्दा खोदता है जिसमें उसे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि बाकी सबने नहीं देखी थी। जैसे कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। ऐश बोलता है कि यहाँ पे तो सिर्फ कचरा रखा हुआ है, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है। ऐश उन सारे कचरे को उठा के बाहर फेंक देता है। फिर ऐश और गड्ढा खोदता है जहाँ पे उसे और भी कचरा देखने को मिलता है। ऐश उन सारे कचरों को उठाता है और उन्हें फेंक देता है। ऐश तभी आके और खुदाई करने लगता है लेकिन उसे और भी कुछ नहीं मिलता। फिर ऐश काफ़ी कोशिश करता है कि उसे कुछ मिल जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ऐश को उसमें से कुछ नहीं मिलता। जहाँ पे ऐश को सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और वो होती है कचरा, और सिर्फ कचरा। ऐश उन सारे कचरों को उठा के बाहर फेंक देता है और बोलता है कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। ऐश तभी और खुदाई करता है जहाँ पे उसे और भी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐश को एक खतरनाक स्टोन देखने को मिलता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐश को वो स्टोन काफ़ी अजीब लगता है। ऐश बोलता है कि ये कैसा स्टोन है, आज तक तो मैंने इस टाइप का स्टोन कभी नहीं देखा। ऐश उस स्टोन को ले लेता है और अपने बैग में रख देता है। ऐश तो भी चेक करता है कि ये है ना स्टोन का कलर बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लैक था। ऐश ने इस टाइप का स्टोन अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। ऐश बोलता है कि किस पोकेमॉन का स्टोन है। ऐश तभी उन सारी चीज़ों को इग्नोर मारते हुए अपने काम पे ध्यान देता है। ऐश तभी और खुदाई करता है जहाँ पे उसे काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। उसे एक अचानक ब्रश देखने को मिलता है जो कि टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी ने यूज़ ही नहीं किया है। ऐश उस ब्रश को अपने बैग में रख देता है और ओल्डमैन के पास जाता है और ओल्डमैन से बोलता है कि ये लीजिए ओल्डमैन। ऐश तभी बोलता है कि ओल्डमैन ये क्या है, मैंने इस टाइप की चीज़ें आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। वेल आप बता सकते हैं कि क्या है। ऐश उन सारी चीज़ों को ओल्डमैन को दिखाते हैं जो कि ओल्डमैन उन सारी चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या। ओल्डमैन उन सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। फिर तभी अचानक है ओल्डमैन बोलते हैं कि ऐश ये इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ पता चली है कि इस स्टोन का होता क्या है। ऐश बोलता है कि 1 मिनट ओल्डमैन मुझे कुछ चीज़ मिली है। ऐश तो वो चीज़ ओल्डमैन को देता है। ओल्डमैन उसे बोलते हैं कि क्या है। जैसे ही ओल्डमैन उसे चेक करने वाले होते हैं तभी जॉन एकदम से आता है और उनके हाथ से वो स्टोन ले लेता है। जॉन बोलता है कि दिखाना ज़रा क्या स्टोन है। तभी ओल्डमैन बोलता है कि लाओ जॉन मुझे स्टोन दे दो। तभी जॉन बोलता है कि नहीं रुकिए मुझे चेक करने दीजिए। जॉन तभी स्टोन को ध्यान से देखता है तो देख के शौक हो जाता है। जॉन तभी ऐसे बोलता है कि ये स्टोन तुमको कहाँ से मिला। ओल्डमैन तभी जॉन से बोलता है कि क्या हुआ जॉन, तुम्हें स्टोन को देख के क्या कुछ है ना कुछ पता चला। तभी जॉन बोलता है कि हाँ मुझे स्टोन काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, मैंने इस टाइप का स्टोन अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है कि ऐश तुम्हें स्टोन कहाँ से मिला, इस टाइप का स्टोन तो पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वेल इस स्टोन के बारे में मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये ब्लैक कलर का स्टोन तुम्हें कहाँ से मिला, क्या तुम्हें मुझे कुछ बता सकते हो। ऐश तभी ब्रॉक से बोल रहा है कि ब्रॉक मुझे स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं स्टोन को पहली बार देख रहा हूँ। जब मैं खुदाई कर रहा था तब मुझे स्टोन मिला था, आखिर समझ में नहीं आ रहा कि स्टोन है क्या। तभी ब्रॉक बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता ऐश, मैं भी तुम्हारी तरह स्टोन को पहली बार देख रहा हूँ और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है।
ब्रॉक बोलता है कि लेकिन हाँ, हम एक चीज़ का पता लगा सकते हैं कि ये है ना स्टोन से होता क्या है। वेल स्टोन का यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं जो नॉर्मल पोकेमॉन्स के बारे में नहीं है। फिर मुझे किसी पोकेमॉन का स्टोन लगता है जो कि इवॉल्व करने के लिए काम आ सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किस पोकेमॉन का स्टोन है। ब्रॉक और एश, जॉन, ओल्डमैन ये चारों मिलकर डिस्कस करने लगते हैं कि ये किस पोकेमॉन का स्टोन है और आखिर ये एश को मिला कहाँ से। एश तो भी सारी बात बताए थे कि वो स्टोन उसे कहाँ से मिला। तभी ओल्डमैन बोलते हैं कि एश, क्या तुम पता लगा सकते हो कि स्टोन क्या है। एश तभी अपना पोकेडेक्स फोन निकालता और सर्च करता है। जैसे ही पोकेडेक्स फोन सर्च करता है, एश तभी देख के शॉक हो जाता है क्योंकि ये स्टोन कोई मामूली स्टोन नहीं था, बल्कि इसका नाम था शैडो स्टोन, जिसे देख के ब्रॉक शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलते हैं, क्या इसका नाम शैडो स्टोन है? एश बोलता है कि क्या हुआ ब्रॉक, तुम इसे देख के शॉक क्यों हो गए, आखिर इस स्टोन में ऐसी खासियत क्या है? ब्रॉक बोलते हैं, एश तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये शैडो स्टोन क्या चीज़ है। ये शैडो स्टोन है ना काफ़ी खतरनाक चीज़ है, इसका यूज़ करके तुम किसी भी पोकेमॉन को शैडो बना सकते हो। एश बोलता है, मतलब मेरे को समझा नहीं। ब्रॉक बोलता है कि इससे होता क्या है इस बार चेक करके देखो। एश पोकेडेक्स पे सर्च करता है, जहाँ पे एश को काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। लोग पोकेडेक्स फोन बताता है कि इस स्टोन का यूज़ करके तुम अपने लोगिया को शैडो लोगिया में कन्वर्ट कर सकते हो। एश बोलता है, क्या इस स्टोन का यूज़ करके मैं अपने लोगिया को शैडो लोगिया में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो ब्रॉक बोलते हैं, एश पोकेडेक्स फोन झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई ऐसा भी पोकेमॉन नहीं है जो कि शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट हो सकता हो। ये डुप्लीकेट स्टोन है, इसको फेंक दो। इतना बोलती ब्रॉक उसके हाथ से स्टोन ले लेता है और उसे फेंक देता है। ओल्डमैन तभी जॉन से बोलते हैं कि जॉन जल्दी से उस स्टोन को लेके आओ। तभी जॉन दौड़ते हुए उस स्टोन के पास जाता है और उस स्टोन को लेके ओल्डमैन के पास जाता है और उस स्टोन को ओल्डमैन को दे देता है। ओल्डमैन उस स्टोन को ले लेते हैं। जॉन तभी ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक तुम दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया तुम्हारा, ये स्टोन को फेंका क्यों, ये काम का स्टोन हो सकता है। तभी ब्रॉक बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ये स्टोन कोई मामूली स्टोन भी नहीं है, लेकिन ये नकली स्टोन हो सकता है। पोकेडेक्स झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई स्टोन नहीं है पोकेमॉन वर्ल्ड में जो पोकेमॉन को शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट कर सकता हो। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, ये स्टोन का यूज़ करके हम किसी भी पोकेमॉन को शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्टोन सच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद तभी मैश, ब्रॉक, जॉन और ओल्डमैन इन चारों की काफ़ी देर तक आपस में तू मैं चलती रहती है, लेकिन आखिरी में चारों थक जाते हैं एक दूसरे से लड़ते हुए। तभी है ना उन चारों को प्यास लगती है और चारों अपनी बोतल निकाल के पानी पीने लगते हैं। तभी ब्रॉक बोलता है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हमें बैठ के बात करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये स्टोन आखिर है क्या और इसके पीछे इतने सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं जो कि ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम एक मामूली स्टोन के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं। वेल मुझे इन सब के बारे में नहीं जानना। वेल मुझे अपनी और ट्रेनिंग करनी है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं अपने पोकेमॉन्स को ट्रेनिंग करा सकूँ। क्या तुम लोगों में से कोई मेरे साथ आना चाहेगा? लेकिन तभी ओल्डमैन, जॉन, ब्रॉक ये तीनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, हमें ज़रूरी काम है। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं जो कि बोलता है, तो ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। और ऐश तभी अपने हाथ में एक शवल ले लेता है। ऐश उस शवल को लेकर खुदाई करने लगता है, जहाँ पे ऐश को एक खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। ऐश को कुछ कपड़े देखने को मिलते हैं। ऐश उनको इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ता है और उसे काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। ऐश से भी बोलते हैं कि चलो मैं तो बाहर जा रहा हूँ अपने पोकेमॉन्स को लेके ट्रेनिंग कराने के लिए, कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। अब मैं अपने पोकेमॉन्स को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कराऊंगा कि वो मामूली पोकेमॉन्स की अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर ले लेता है और उन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए निकल जाता है, क्योंकि ऐश को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना था, क्योंकि उसका सामना होने वाला था वर्ल्ड चैंपियन लियोन से, जिसको ऐश को हराना था और उसे हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनना था।